अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कठुआ के जंगलात में आज छठे रोज भी सर्च ऑपरेशन रहा जारी। काजीगुंड में सिक्योरिटी को मजीद फाल बनाने हाई टेक डिवाइसेस कर दिए गए नस्ब। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करने के लिए हैं पाबंद अहद। अमित शाह का बयान, मुअय्यना वक्त के बारे में नहीं की कोई वजाहत। जम्मू पुलिस लाइन में महलूक पुलिस एहलकार जगबीर सिंह के ताबूत को पेश की गई सलामी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वजीर आला ने भी पेश किया बहादुर एहलकार को खराज। कठुआ हमले में पुलिस एहलकारों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक। तारिक हमीद कर्रा और हसनैन मसूदी ने अमन अमान के मोदी हुकूमत के दावों को किया मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में वुमेन स्पेशल सेल को बंद करना हुकूमत की बड़ी गलती। फौरी बहाल किया जाए, PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में ईद उल फित्र के लिए तैयारियां अपने उरूज पर। बाजारों में हुजूम। नमाज ईद उल फित्र के लिए किए जा रहे हैं खुसूसी बंदोबस्त। आज की गई मार्केट चेकिंग। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आंधी के नतीजे कई दरख्त उखड़ गए। बिजली के तरसीली निजाम को पहुंचा शदीद नुकसान। हुक्काम ने आज लिया जायजा। और अब खबरों की तफसील। कठुआ में आज मुसलसल छठे रोज भी जंगल के मुश्तबा इलाकों में इंसदाद अस्करत पसंदी मुहिम जारी रही। वाज़ेह कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज से एक यानी हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार और 3 अस्करत पसंद जाबाक हो गए। ताहम फोर्सेस की जानिब से मुश्तबा इलाके में सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। इस फौजी कार्रवाई को ऑपरेशन साफियान का नाम दिया गया है। ऑपरेशन साफियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, NSB, BSF और CRPF की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किए जा रहे हैं। राइजिंग स्टार कॉप्स के मुताबिक इंडियन आर्मी ने पहले ही 2 अस्करत पसंदों को मार गिराया है। कठुआ के घटी जो थाना जंगलात का फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर मुहासरा करते हुए अस्करत पसंदों को वो तलाश कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को मजीद फाल और मजबूत बनाने के लिए पुलिस की जानिब से हाई टेक आलात का इस्तेमाल शुरू किया गया है। कोलगाम पुलिस ने काजीगुंड के नायोग टनल में किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए हाई टेक डिवाइसेस नस्ब किए हैं। बताया गया है कि वादी कश्मीर में पहली मरतबा अपनी नौयत के हाई टेक सिक्योरिटी आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई टेक डिवाइसेस में वॉल रेडार, थर्मल स्क्रीन्स और बॉडी स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। DIG पुलिस, DIG BSF और CRPF और SSP कोलगाम और एडिशनल SSP कोलगाम मुमताज़ भट्टी, डिप्टी SP काजीगुंड और SHO काजीगुंड ने डिवाइसेस की लॉन्चिंग के मौके पर वो मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में एक समिट को मुखातब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली ज़रूर अमल में लाई जाएगी और वादे की तकमील होगी। अमित शाह ने दिल्ली में एक समिट के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। ताहम उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोई मुअय्यना वक्त का जिक्र नहीं किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार ने कठुआ झड़प में वीरगति हासिल करने वाले
जगबीर सिंह के ताबूत पर फूल मालाएं पेश करते हुए बहादुर फौजी एहलकार की कुर्बानी को सलामी पेश की। आज सब पुलिस लाइन जम्मू पहुंचकर वजीर आला और नायब वजीर आला ने पुलिस हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह के लिए मुनक्कदा सरकारी ताज़ियत में शिरकत की। इस मौके पर बहादुर पुलिस एहलकार को दीगर पुलिस एहलकारों ने सलामी पेश की। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में अमन और अमान से मुतालिक मरकजी हुकूमत के दावों को खारिज करते हुए खित्ते जम्मू में पैदा होने वाली सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मरकज़ की हठधर्मी और दोहरी पॉलिसी के नतीजे इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो कुछ चल रहा है इसके लिए बिलवास्ता और रास्त तौर पर मरकज़ जिम्मेदार है। तारिक हमीद कर्रा ने कठुआ में 4 सिक्योरिटी एहलकारों की झड़प में होने वाली हलाकतों पर गम व अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी के बरसरे इख्तिदार मरकजी हुकूमत सारे मुल्क को जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी से मुताल्लिक़ गुमराह कर रही है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल फिर एक मरतबा तशवीशनाक हो चुकी है। पीडीपी लीडर व एमएलए पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर खवातीन के लिए स्पेशल सेल को बहाल करने का मुतालबा किया। वहीदुर्रहमान पर्रा ने खवातीन के स्पेशल सेल को बंद किए जाने को एक बहुत बड़ी गलती करार दिया। वहीदुर्रहमान पर्रा ने साल 2021 में खवातीन को घरेलू और दीगर तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए वुमेंस स्पेशल सेल कायम जिस तरह से किया गया था और इसको बंद करने की उन्होंने सख्त तनकीद की। ताहम स्पेशल सेल के बंद किए जाने पर वहीदुर्रहमान पर्रा ने गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी फौरी बहाली का हुकूमत से मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व एमएलए पामपोर हसनैन मसूदी ने कहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने के मरकजी हुकूमत के दावे यकसर झूठे हैं। हसनैन मसूदी ने कठुआ में पेश आने वाले इनकाउंटर में 4 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में भी अस्करियत पसंदी के वाक़यात पेश आ रहे हैं जहां अमन व अमान हुआ करता था। उन्होंने जम्मू में बढ़ते अस्करी वाक़यात पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल खड़े किए। देखिए 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हुए, हमने पहले ही दिन ये बाखबर किया था, खबरदार किया था कि ये जिन मामलों पर आप इनको मार्केट कर रहे हैं इन फैसलों को, मसलन ये कि 370 और 35 ए ही बुनियाद है, यहाँ पर जो आपसी दूरियां हैं उनकी बुनियाद है, या यहाँ जो पर जो अस्करियत की बात है, तो हमने पहले दिन से ये कहा था कि ये नहीं है, बल्कि असल जो इलाज है यहाँ की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, सियासी उमंगे हैं, उनको एड्रेस करना। लेकिन आप देखिए ये जो वाक़ात हो रहे हैं, ये आज एक मुतवातिर हो रहे हैं, एक मुसलसल हो रहे हैं। अभी देखिए कभी राजौरी है, कभी रियासी है, कभी अब कठुआ है, उससे पहले आपने देखा कि बनी बिलावर का इलाका है। तो ये तो बड़ी परेशानी का मामला है और इससे तकज़ीब होती है उन सारे दावों की, जो नॉर्मल सी नैरेटिव जो बनाया जा रहा था उस नॉर्मल नैरेटिव की तरदीद होती है, तकज़ीब होती है, और जो हमारा पहले रोज़ अव्वल से हमारा जो इंतबा था उसको तकलीफ मिलती है। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिए कितनी जानें तलफ हुई, जिस तरफ भी जानें तलफ हो, देखिए वो तो बड़ी परेशानी का, जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी परेशानी का मामला है। तो चाहिए ये कि जो दूरियां हैं वो दूरियों की जो दूरियां जो है उसको जो पहले दिन से जो वादा किया गया था वो ख़त्म की जाएंगी, उसके लिए इक़दाम किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ की ऑटो असेंबली से पहले दिन ही जो यहाँ की सरकार है, एक रेजोल्यूशन हुआ कैबिनेट की तरफ से कि स्टेटहुड आप कीजिए, वो आप रिस्टोर कीजिएगा। तो उसके बाद बाज़ाब्ता असेंबली में एक रेजोल्यूशन, तो चाहिए ये था कि मर्कज़ी सरकार इसका नोटिस लेती। और उसके अलावा ये तो एक आईनी जिम्मेदारी है। अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया कि हमने पहले ही वादा किया है, इसलिए आप इस पर बहस मुबाजा ना कराइए, तो होना ये चाहिए था कि बड़ी सूरत के साथ फ़ौरन ही इसको एड्रेस किया जाता और स्टेटहुड रिस्टोर किया जाता, ताकि यहाँ के अवाम में एक ये जाती कि नहीं, मरकज़ हमारी जो हुकूक है उनको उनका एहतराम करने पर कारबंद है और उसकी खां है। लेकिन हो नहीं रहा। कोई भी जो इसमें जो भी तवालत है, जो इसमें अभी आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि देखिए ये कहा जा रहा है कि नहीं मुनासिब वक्त,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आपने मुनासिब वक्त नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको हिदायत दी आपके कहने पर बस मौखर की नहीं यहाँ पर जो स्टेटहुड है, ताकि यहाँ के हकूक देखिए स्टेटहुड के साथ वाबस्ते हैं यहाँ का इख्तियार। मैं यही स्टेटहुड नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा जो सारी सियासी उमंगें हैं, जो वादे किए थे, जो आईनी हमें जमानतें दी गई थी, उनको रेस्टोर किया जाए। एनसी लीडर व रुकन असम्बली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आज राजपुरा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलए राजपुरा ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अस्पताल के तमाम तर सहूलियात की फराहमी भी की जाएगी। कि ये बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ लोगों की कि ये जो हॉटलाइन यहाँ नहीं थी, इसको ये पीएचसी नहीं है बल्कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। ये बराबर इस वक्त इस तरह से काम करता है जिस तरह हम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा है इस तरह से ये भी इस वक्त काम कर रहा है। और कभी कभी पेशेंट का रश यहाँ ज़्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से। ये बहुत देर से ये डिमांड थी यहाँ लोगों की, खासकर राजपुरा के लोगों की, और यहाँ जो आसपास का जो विलेज जो एरिया है उन लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ हॉटलाइन होनी चाहिए ताकि जो यहाँ 24/7 पेशेंट केयर मिल जाए लोगों को। आज हमने हॉटलाइन यहाँ जो उस पर बड़े जो हमारा जो डिपार्टमेंट है बिजली डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट, उन्होंने वारपुर बेस पर इस पर काम किया है और आज हमने उसको यहाँ इनाग्रेशन की है। और ये जो फैसिलिटी हम आज अवेलेबल हुई है इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, इससे बहुत सा फ़ायदा यहाँ जो हमारा जो बीमार यहाँ आते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा इससे मिल जाएगा। और ख़ासकर उनको अब पुलवामा या और किसी अस्पताल में ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनको सबसे ज़्यादा केयर यहाँ मिलेगी। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह GM शाहीन ने कठुआ झड़प में 4 पुलिस एहलकारों की हलाकत पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। कि वो जवाब देना जानते हैं कि हमें किस तरीके से जवाब देना है और कैसे क्या करना है। लेकिन हम मानते थे कि पाकिस्तान सुधर जाए, लेकिन बॉर्डरों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये सब चीज़ें जो करना, बिल्कुल वर्ल्ड में जहाँ तक पीस की बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं ना, वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है और उनके लिए भी ठीक नहीं है। एक ब्लैक लिस्ट भी किया गया, कुछ लोगों को माफ़ी दी गई। हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए और एक वो चल रहा था, एक कैंपेन चल रही थी, एंटी इंडिया कैंपेन इन लोगों ने चलाई थी। और जाहिर सी बात है इसका देर से आयद दुरुस्त आयद, और जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको हम वेलकम करते हैं। हम मानते हैं कि वो ये सब चीज़ें जो पास्ट हुआ जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। और कल जो इफ्तियार पार्टी दी गई सेंटूर होटल में, हमें अफसोस है कि इतना बड़ा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को उठाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे टेलीविजर्स के इश्यूज़ है, बिलें नहीं है अभी, ट्रेजरी में पैसा नहीं है। गरीब रियासत जो है इस चीज़ को देख के जो उम्मीद। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी तिवारी ने डेली वेजर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी की तश्कील का खैर मकदम किया। इस मौके पर एक इजलास का भी इनेकाद अमल में आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज हमारी जम्मू कश्मीर TUCC स्टेट कमेटी की बैठक है यहाँ। इसमें हमारे डिफरेंट आरजी मुलाजिम के नुमाइंदे आए हुए हैं, आशा आंगनवाड़ी के नुमाइंदे आए हुए हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे आए हुए हैं। उनकी सारे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बहुत कोशिश की और एलजी साहब से जब गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो एलजी साहब से बात करके जो हमारे डेली वेजेस थे उनका जो मिनिमम वेजेज 6,750 रुपया था उसको 9,300 हमने कराया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल पर उनकी मिनिमम वेजेज है वो उनको मिलना चाहिए। तो आरजी मुलाजिमों के लिए सरकार ने, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है
और हम चाहेंगे कि वो कमेटी TUCC के साथ कोलैबोरेट करे, कम्युनिकेट करे, कोऑर्डिनेट करे। और अगर गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में चलने वाली तेज़ आंधी के नतीजे कई दरख्त उखड़ गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। आज हुकाम की जानिब से तमाम तर नुकसानात का जायज़ा लिया गया। पापोर वागोरा लाइन है जो कल हेवी विंड आया है, उसकी वजह से ये लाइन डिस्ट्रॉय हुई है, 33 kV लाइन। तो कल 12 बजे से हम लगे हुए हैं काम पे। हमारी ऑलरेडी एक लाइन बीकेपुरा खंदा लाइन है, वो हमने रेस्टोर की है। रात के 1 बजे हमने रेस्टोर की, क्योंकि मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार था जिसे हम शब कादर कहते हैं। उसके बावजूद हमने ये सोचा कि लोगों को सफ़र ना होना पड़े, तो हम रात के 12 बजे से ही काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान 1-2 बजे तक हम ये लाइन भी रेस्टोर करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें हमारी मुख्तलिफ जितने भी लाइनें थे वो तहस हुई थी, मतलब हैवी विंड था। तो इसमें हमारे 13-14 पोल थे, आप देख रहे हो। हम काम पे लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह रहमान 1 या 1.5 घंटा अभी भी लगेगा। हमारा जो पहाड़ों का आगे एरिया है, इससे आगे जो हमारी लाइन जा रही है वहाँ पे भी हैवी डैमेज है। 1-2 घंटे इंशाअल्लाह रहमान लगेंगे तो हम ये काम इंशाअल्लाह बखूबी अंजाम देंगे। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में बाज़ारों में ख़रीदारों का हजूम देखा जा रहा है। बिलखुसूस कपड़ों की दुकानात, खाने पीने की अशिया की दुकानात पर ख़रीदारों का हजूम देखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में नमाज ईद उल फितर के लिए तमाम तर तैयारियां अंजाम दी जा रही हैं। जामे मसाजिद हों या फिर ईदगाहें हों या फिर दीगर मसाजिद, और साथ ही साथ सिविल व सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी इसकी निगरानी कर रही हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से जम्मू के कठुआ इलाके में मिलिटेंट्सों और फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़प के बाद अब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, जहां जगह जगह नाके लगाए गए हैं। कौमी शाहराह पर रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की चेकिंग्स की जा रही है, जबकि इसके अलावा आने वाले यानी जो भी गाड़ियां हैं, सरगर्मियां हैं, इस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स ना हो। इस हवाले से जब हमने SSP रामबन कुलबीर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के तमाम तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं और कौमी शाहराह पर ही नहीं बल्कि जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी को सख्त किया जा रहा है। मेरी पूरी टीम की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट रामबन की पुलिस की तरफ से, सभी ज़िला के लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक हो। और हम चाहें कि ये ईद खुशी और प्रॉस्पेरिटी लेके उनकी लाइफ में आ जाए और सभी लोग फूलें फलें और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो उनकी हो। हमारी पूरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। इसके साथ साथ में ईद के दौरान में हम ये भी चाहते हैं कि लोग अमन व अमान के साथ ईद मनाएं, पूरी तसल्ली के साथ, पूरे रिलीजियस तरीके से ईद को मनाएं। इसके साथ साथ में नवरात्रों का भी शुरुआत हो रही है, वो भी 9 दिन चलेंगे और पहला नवरात्रा कल शुरू हो रहा है। तो मैं सभी कम्युनिटीज़ को कहूँगा कि एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझ के और दोनों के फेस्टिवल्स को हम बड़े खुश असलूबी के साथ मनाएं। तो मुझे हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं, हमारी डिप्लॉयमेंट्स भी बढ़ी हैं और हमारे तरीक़ेकार भी बढ़ा है। इसके ऊपर ट्रैकिंग है, इसके ऊपर हमारी फोर्सेस हमेशा गायबाना तरीके से आसपास में ज़रूर रह के उसको देख रही हैं और हम देख रहे हैं कि इस टाइप की कोई भी यहाँ से कोई भी कार्रवाई ना हो पाए। तो कहीं ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये सिलसिले कई बार आपको नहीं दिखेंगे, कई बार आप सोए होंगे तो होंगे, कई बार आपके सामने नहीं होंगे, लेकिन बहुत चेकिंग चल रही है। गुज़श्ता रोज़ जम्मू के कठुआ इलाके में होने वाले एनकाउंटर के बाद अब सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी देखने को मिल रही है, जहां कौमी शाहराह पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा जो है वो पेश ना आ सके। इसी दौरान देखा जाए तो कुछ दिन के बाद ईद उल फितर का त्यौहार और साथ ही साथ नवरात्रे भी शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए ना सिर्फ कौमी शाहराह बल्कि अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के
सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से 4 TV के लिए मीर मुदस्सिर। जम्मू कश्मीर के तमाम तर अजला में ईद उल फितर के आने से कबल तमाम तर तैयारियों को ख़तयत दी जा रही है। इसी तसलसल के तहत म्यूनसिपल कौंसिल कोलगाम की जानिब से आज साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए गए। है ईदगाह कदीम सिमनानिया ईदगाह कदीम हज़रत मीर सैयद हुसैन सिमनानिया के नाम पे मंसूब है। ये दोनों ईदगाह उन्हीं के नाम पे मंसूब है, तो ये जदीद है और वो ये कदीम है, वो जदीद है। तो जहाँ तक सफाई का सवाल है तो हमने म्यूनसिपलिटी वालों से दरख्वास्त की तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे नफरी भेजी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये काफ़ी यहाँ पे ये जो पत्ते गिरे थे इस चिनार के, तो सफाई में इनको तकरीबन 3-4 दिन लगे और उसके तो इंशाल्लाह ये तकरीबन नमाज के काबिल बना दिया है इसको। और जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है तो इंशाल्लाह ईद के रोज़ यहाँ पे इस वाले ईदगाह में ईद उल फितर और नवरात्रि त्यौहार के पेश नज़र DC विकास कुंदल की हिदायत पर आज महकमा फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद की ज़ेर क़यादत महकमा म्यूनसिपल पूंछ, महकमा मेट्रोलॉजी, महकमा CAPD की पूरी टीम ने पूंछ बाज़ार की चेकिंग की। और नवरात्रे भी हैं, तमाम मार्केट की चेकिंग की गई है। तमाम फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर और मीट सेलर जितने भी हैं उनको तंबीह किया गया है कि साफ़ सुथरा और अच्छा और क्वालिटी का बेचें। बहुत सारी जगहों पे हमने चलान किए हैं। CAPD की तरफ से 5 चलान हुए हैं। मेरे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जो है वो 10 अंडर सेक्शन 69 कंपाउंडिंग की है। तो ऐसे पॉलीथीन बहुत सारा जो है वो हमने रिकवर किया है। और तमाम शॉपकीपर्स को और पब्लिक को हमारी तरफ से ये एक अवेयरनेस भी है और एक मैसेज भी है कि कोई भी सामान जब आप खरीदें तो क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। अगर कोई भी शख्स वायलेशन करता पकड़ा गया तो उसको कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आज हमने स्पेशल चेकिंग की मीट की, तो हमें ये पाया गया कि बहुत अच्छा फ्रूट है, बेहतर है। रेट में कहीं वायलेशन नहीं पाई गई, सारे डिपार्टमेंट साथ थे और क्वालिटी में बहुत अच्छा था। उसके बावजूद भी कल तो परसों ईद है, हम तमाम लोगों को स्वीट्स का भी हमने चेक किया है। तमाम लोगों को अवेयर करते हैं कि खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी देख लें, उसकी डेट देख लें और अच्छी किस्म की चीज़ खरीदें। अगर कहीं आपको लगता है कोई शख्स वायलेशन करता हुआ तो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से दे सकें। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कठुआ के जंगलात में आज छठे रोज भी सर्च ऑपरेशन रहा जारी। काजीगुंड में सिक्योरिटी को मजीद फाल बनाने हाईटेक डिवाइसेस कर दिए गए नस्ब। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल करने के लिए हैं पाबंद अहद। अमित शाह का बयान, मुअय्यना वक्त के बारे में नहीं की कोई वजाहत। जम्मू पुलिस लाइन में महलूक पुलिस एहलकार जगबीर सिंह के ताबूत को पेश की गई सलामी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वजीर आला ने भी पेश किया बहादुर एहलकार की कुर्बानी को खराज। कठुआ हमले में पुलिस एहलकारों की हलाकतें इंतहाई अफसोसनाक। तारिक हमीद कर्रा और हसनैन मसूदी ने अमन अमान के मोदी हुकूमत के दावों को किया मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में वुमेन स्पेशल सेल को बंद करना हुकूमत की बड़ी गलती, फौरी बहाल किया जाए। PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में ईद उल फित्र के लिए तैयारियां हैं अपने उरूज पर। बाजारों में हुजूम, नमाज ईद उल फित्र के लिए किए जा रहे हैं खुसूसी बंदोबस्त। आज की गई मार्केट चेकिंग। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आंधी के नतीजे कई दरख्त उखड़ गए। बिजली के तरसीली निज़ाम को पहुंचा शदीद नुकसान। हुक्काम ने आज लिया जायजा।
इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।